वेजिटेरियन, दे जैन, हाँ। तो मैं कभी भी उनकी दावत पे नॉन-वेज नहीं खाती थी। इवन विथ माय ओन मनी इफ आई वांटेड, आई रिस्पेक्टेड दैट। एंड जब वो लोग मेरे फंक्शन में आते थे, तो मैंने बोला ना आप अल्कोहल मैं किसी का पैसा दूँगी, ना आप पैसा देकर पी सकते हो। इफ यू आर विथ मी, आप अकेले रहो, आपको जो लाइफ में करना है नो प्रॉब्लम, बट व्हेन वी आर टुगेदर हम इस स्पेस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब हम कभी बाहर भी साथ जाते थे, तो कभी लाउंज में भी जाते थे, तो दे नेवर यूज्ड टू ड्रिंक एंड आई नेवर यूज्ड टू हैव नॉन-वेज। सो आई थिंक दैट इज़ द रिस्पेक्ट वी केयर फॉर ईच अदर कि आई वाज़ लाइक यार ये मत करो। हाँ, हम किधर पार्टी में जाते हैं वहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम प्राइवेटली हम जा रहे हैं, सो वो रिस्पेक्ट रखना वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक वी एक लेड। अच्छे दोस्त की निशानी भी या है कि वो बहुत अच्छी, समझे, यस, है ना, और अप्रिशिएट करे। यस। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ये चेंज ऐसे फीलिंग आ रही थी, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब क्या वो शॉक थे? हाँ, क्योंकि मैंने मतलब देखा है कि आप पहले बदली हैं, हाँ, आंटी बाद में हिजाब ली हुँ, हैं, आई फील, है ना? हाँ। नहीं, जब अ, मैंने हिजाब ले लिया था तब हाँ। मैंने मेरी मम्मी को भी सबसे पहले मैं दावत लेकर मेरी मम्मी के पास हुँ, गई कि मम्मा आज से अभी आप भी हिजाब ले लो। हुँ, पहनते थे, लेकिन कैसा नमाज़ के वक़्त, अज़ान के वक़्त पर एहतमाम नहीं था कि कोई भी नामहरम आ रहा है तो वो बिना हिजाब के रहे और घर के शादियों के फंक्शन में हिजाब नहीं पहने। सो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि नाना-नानी भी जो थे दे वर वेरी ओल्ड। मेरी नानी इन फैक्ट शी वाज़ पैरालाइज़्ड एंड शी वाज़ ऑन बेड फॉर 5 इयर्स। तो मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत की है एंड हम भी बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम उनको ध्यान रखती थी। हुँ, मतलब मेरी नानी बेड पे थे लेकिन जो बॉडी सोर होते थे हुँ, वो मेरी मम्मी ने कभी होने नहीं दिया। इतना ध्यान रखना, उनको साफ रखना एंड देन मेरे नाना वाज़ आल्सो वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे ही वाज़ 104 इयर्स ओल्ड। मतलब उनकी तो अच्छा। याददाश्त भी चली गई हुँ, थी लास्ट-लास्ट में, तो वो कुछ भी करते थे। सो हम हमेशा मैं मेरे नाना-नानी और हम एक ही घर में रहे, मेरे डैड दुबई में रहते थे। हुँ, सो ऑन एंड ऑफ आना-जाना रहता था, बट एक जो एवरीडे वाली लाइफ थी वाज़ मोर विथ माय नाना-नानी। तो मैंने मेरी मम्मी को वो खिदमत करते हुए देखा है और ज़ाहिर-सी बात है मैं छोटी थी तो मैं भी बिकॉज़ मैं एक ही बेटी थी, तो मैं हुँ, भी वो हेल्प करती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो देखते हो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो घर में करते हैं बच्चे सीखते वही हैं। देखते हैं और सीखते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई एंड फिर जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो मैं भी वही एक तरीके से जो देखा था वो सपोर्ट बन गई एंड ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई है भी नहीं मतलब तुम करना मुझे ये है ही कौन जो करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अभी 90 भी हो गए, माँ-बाप मतलब दादा-दादी भी, अरे! कब क्या हो जाएगा, अल्लाह छोड़ना, हमको क्या करना है, ये बूढ़ा है, बूढ़ी है, बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल आप देखो ओल्ड एज होम, हमारा एनजीओ था, मतलब उसमें कितने ओल्ड एज होम में कितनी सारे यू नो आपकी मम्मी इतनी बीमार हैं कि वो कभी देख भी नहीं पाती सही से। मतलब वैसी बीमारी को देखभाल ही करना बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया नहीं कभी और ऑब्वियसली ऐसा। मेरी मॉम तो बहुत कुछ हो गया था उन्हें ब्रेन हैम पहले तो ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे ही, देन शी सफर्ड ब्रेन हैमरेज के साथ स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक के साथ शी वाज पैरालाइज्ड, देन शी वाज इन कोमा, देन उस टाइम पे एक और हार्ट अटैक। सो देयर वर लॉट मेरी मम्मी तो 6-8 महीना बोल भी नहीं पाई थी बिकॉज़ उनका वेंटिलेटर पे थे तो उनके वॉइस बॉक्स के नीचे वो लोग होल कर देते हैं। तो उसके बाद तो मेरी मम्मी 6-8 महीना बात भी नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ इशारे में करती थी। वी यूज्ड टू फीड हर थ्रू हर नोज़। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में बट आई थिंक ये आज मेरी मम्मी की दुआओं का ही नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सोचती हूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी मम्मी को ऐसा कभी कुछ हो जाए, मतलब आई कांट इवन इमेजिन एनीबॉडी आई थिंक। एंड उसके बाद मैं, अल्लाह मेरे से इतनी खिदमत ने, अल्लाह ने आपको यू इतना मेकिंग मी क्राई नाउ, आ, आई वांट टू स्लैप यू। आप अल्लाह ने आपसे कितनी खिदमत ली है माँ बाप की। एंड आई थिंक बोलते हैं ना, आप नमाज से आपको आपकी जो है वो मिलता है, बट खिदमत से खुदा मिलता है। आपने पेरेंट्स तो कितनी देखो खिदमत। अल्लाह सुब्हान व तआला यू नो माँ-बाप की खिदमत को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज पे ऊपर गए, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तो ज़िंदा है और ये मदीने में है, तो इसकी कुरान की आवाज़ जन्नत में कैसी आ रही है? तो फरिश्तों ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, वो ज़िंदा है, मदीने में है। लेकिन उन्होंने अपनी माँ-बाप की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने ये पूरे जन्नत में ऊपर ऐलान कर दिया कि जभी भी वो कुरान पढ़े, पूरे जन्नत वालों को कुरान सुनाई दे। तो माँ-बाप की खिदमत अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की निस्बत किसी से हुँ, भी जोड़ सकते थे, लेकिन अपनी माँ से जुड़े हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक किससे करें? पहला नंबर भी माँ, दूसरा नंबर भी माँ, तीसरा नंबर भी माँ, चौथे नंबर पे बाप को कहा गया। तो माँ की निस्बत ही वही है। इतना बुरा लगता है जब मैं आजकल नए जनरेशन को देखती हूँ कि अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते। सोचते हैं कि हाँ, मम्मी
ये आप ओल्ड ट्रेंड है, ऐसा है, सही नहीं कहते, मतलब इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे और हर बच्चे को ऐसी खिदमत ले अपने माँ बाप बिल्कुल की। बिल्कुल, आई थिंक माँ बाप की दुआएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। आसमान को चीर देती है। बिल्कुल। मैंने देखा है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ मेरी मम्मी को फोन करती हूँ, और जितना भी हम कभी फाइट कर लेते हैं, मैं और मेरी मम्मी फिर भी मैं फोन करती हूँ, मम्मी मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ इतनी स्ट्रांग। तो मेरी सास के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, तो शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि बेटा माँ बाप ना जाहिल भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह कभी माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करता। तो आप ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं कभी कभी पूरे प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ है क्या, मैं बस कहती हूँ दुआ करो। मेरे पापा को कहती हूँ दुआ करो, अम्मी को कहती हूँ दुआ करो, मेरी मम्मी को कहती हूँ दुआ करो। तो ये लोग कोई भी प्रॉब्लम रहती है बोलती सबसे बोला करो, हम तो दुआ वैसे भी कर ही रहे तुम्हारे लिए, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए तो कौन करेगा। लेकिन आप बोलो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, दिल में मत रखो कि माँ बाप को कैसे बोले, बूढ़े हैं स्ट्रेस ना हो जाए। आप बोलो हमें, लेकिन आप बताओ हमें, हम तो दुआ आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह एंड यू नो व्हेन दे से दैट यू नो व्हाई आर यू स्कैर्ड, यू हैव 4 पेरेंट्स विद यू, है ना, क्यों डरना, इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई दुआ होती है। मैंने कहा सही बात है। तो आई थिंक दैट इज, ये दिस इज, आई फील माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू नो आई And फील एट ईज। don't you think this is like the success? Of course, major success to have This is parents who love everything you you. want in Yeah, life. yeah, everything. इंसान को देखो सब मिल जाए, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, प्यार करने के लिए कोई है नहीं, माँ बाप घर में नहीं है, कोई बड़ों का साया नहीं है, तो फिर क्या ही जिंदगी है वो, है ना। तो आई ऑलवेज ऑल्सो, बिकॉज यू नो योर पेरेंट्स एवरीवन दे गेट ओल्ड, सो यू ऑल्सो गेट स्कैर्ड दैट यू नो, आई एम लाइक अल्लाह प्लीज गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एंड मेरे अंदर भी ताकत दो कि कल को कुछ हो तो मैं उनकी खिदमत भी कर सकूं, है ना। मेरे अंदर भी ताकत होना जरूरी है कि कि ससुराल वालों ने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एकदम पर्दा। एंड वेयर इज बॉलीवुड? बॉलीवुड से लेकर मतलब तबलीग। हाँ सीधा। हाँ, कैसे? जब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया तो मेरी सास ने आई थिंक उनको एक ही सवाल पूछा था कि वो रह लेगी, मतलब यू नो उनका इतना लाइफ चेंज होगा और हमारे घर का माहौल, एक होता है ना इंसान चेंज होता है बट उसको एक न्यूट्रल जगह पे थोड़ा और रहना होता है, एंड देन मे बी वक्त के साथ हमारे अंदर तब्दीली आती है। सो ये एकदम यू नो विल शी बी ओके विद ऑल दिस, लाइक या वी डोंट नो बट लेट्स सी वी कैन हेल्प हर। एंड माय सास ससुर वर लाइक फ्रॉम डे वन दे वर वेरी लाइक हाँ व्हाई नॉट यार, एक इंसान की यही तो तबलीग है ना कि आप सिर्फ बातें नहीं करो, कुछ करो भी। जब मेरी शादी हो रही थी आई रिमेम्बर बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, दे सेड अरे ये अपने ससुर से बर्तन मंजवाएगी, आसपास के लोग, हाँ, अरे इनकी शादी तो बस 3 महीना ही टिकेगी, मैक्स 6 महीना, किसी ने 1 साल भी बताया था। बाय द वे दैट वाज द लॉन्गेस्ट किसी ने प्रेडिक्ट किया था अबाउट माय मैरिज, उससे लंबा किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। 12 महीना वाज द मैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी गोना बच्चे कंप्लीट। बच्चे तो देगी ही नहीं, बट फिगर एवरीबडी, फिगर का उसको वो नहीं रहेगा। आई डोंट नो जो भी था, बट यू नो हर किसी के जहन में ये था व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड यू नो आफ्टर मेरा पहली औलाद आफ्टर 3 इयर्स हुई थी, बिकॉज दैट वाज आवर चॉइस। तो बहुत लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ही यू नो शी ये कुछ बच्चा बच्चा देगी नहीं, ये भाग जाएगी और